हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ को जो है अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमने बेसिकली नेक्स्ट एक्सरसाइज में आना है और कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है, कुछ फॉर्मूलेज को डिस्कस करना है। बिलीव में रटना नहीं है, समझ के करना है, तभी वो समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप रट्टू तोता बन के कंसेप्ट को करेंगे तो रट कर पास तो हो जाएंगे, बट आगे चल के फिर भूल जाएंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला है। फील के साथ पढ़ेंगे, फॉर्मूलेज को समझेंगे और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट, इसको करते हैं। और आज हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो प्लीज़ मैं आपसे चाहूँगा कि आप कंसेप्ट को फील करके चलिए और हो सके तो नोट भी करते रहिएगा, आप बेनिफिट में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेज को, प्रॉपर्टीज़ को। सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, और आप देखिएगा कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ मेल खाती हैं। अगर आप कोरिलेशन बना पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास साइन इनवर्स 1/x अगर हम करें तो हमें कॉसेक इनवर्स x मिलता है। ये पहली प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर हम कॉस इनवर्स 1/x करें तो हमें सेक इनवर्स x मिलेगा। और अगर हम tan इनवर्स 1/x करें तो हमें कॉट इनवर्स x मिलेगा। जाहिर सी बात है जो x होगा वो कॉसेक की डोमेन में आएगा, कॉसेक इनवर्स की। सो जो x होगा वो बिलोंग करेगा, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r माइनस 1 to 1। एंड प्लीज़ लास्ट वीडियो में मैंने क्लोज ब्रैकेट कर दिया था, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता है ना। तो क्योंकि -1 तो आता है ना, उसको हम कैसे माइनस कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट आपने इसका ध्यान रखना है। देन सेक इनवर्स एक्स के डोमेन को एक्स बिलोंग करेगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि कॉस इनवर्स की रेंज में वो आएगा, क्योंकि समथिंग कुछ है दैट्स वाई, है ना। तो हम इसको डोमेन की पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो सेक इनवर्स के डोमेन में आएगा, जो कि सेम है ना, r माइनस 1 to 1। और जो कॉट इनवर्स एक्स है तो यहाँ पे x जो होगा कॉट इनवर्स के डोमेन में आएगा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपने ध्यान रखना है। अगर आप चाहें मैं उसको प्रूव भी करा सकता हूँ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू फील, आप फील कर सकें, इसलिए मैं आपको इसका प्रूविंग करवा देता हूँ। तो हम पहली प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो अगर आप देखें हमारे पास है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम चलते हैं और हम राइट हैंड साइड को लाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 1/x। सो इसको हम किसी थीटा के बराबर मान लेते हैं। जाहिर सी बात है कोई एंगल ही देगा ये हमें, है ना। तो अगर मैं साइन इनवर्स को वहाँ ट्रांसफर करूँ तो मुझे इससे 1/x साइन थीटा मिल जाएगा, 1/x साइन थीटा मिल जाएगा, है ना। और जब मैंने साइन इनवर्स को वहाँ भेजा तो मुझे कुछ ऐसा मिला। अब अगर मैं x को वहाँ भेज दूँ तो x मुझे मिल जाएगा 1/sin थीटा, है ना। बस मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और x यहाँ से कॉसेक थीटा बन गया, कॉसेक थीटा। यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम थीटा को सेपरेट रखें और कॉसेक को वहाँ भेज दें दोबारा तो ये बन जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। और थीटा किसके बराबर था फ्रॉम इक्वेशन 1, साइन इनवर्स 1/x के। तो आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/x अल्टीमेटली कॉसेक इनवर्स x के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमने इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखा। तो ऐसे कंसेप्ट को आपने समझना है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। इसको आप ध्यान रखेंगे और समझ के आगे बढ़ेंगे। आप देख भी सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे साफ मेंशन है, देखिए पूरी ये प्रॉपर्टीज, है ना। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स में आप देखेंगे एक्स इन्होंने 0 से बड़ा बताया है,
क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1/x है ना, तो उस बेसिस पे इन्होंने ये मान के चला है कि x यहाँ पे पॉजिटिव ही होने वाला है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नाउ अब आगे हम नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप देखें, सेकेंड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है वो है, अगर साइन इनवर्स कभी -x हो जाए तो वो आप देखेंगे माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा। अगर कॉसेक इनवर्स -x हो जाए, अगेन वो माइनस का कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा। और अगर tan इनवर्स -x हो जाए तो वो माइनस का tan इनवर्स x हो जाएगा। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है। और अगेन x जो होगा साइन इनवर्स की डोमेन को बिलोंग करेगा, या जो उसकी रेंज है, अगर आप इसमें से देखें तो उसकी रेंज को बिलोंग करेगा। तो x जो होगा वो ऑफ कोर्स मॉडुलस x जो होगा <1 होगा, क्योंकि जब आप मॉड खोलेंगे तो वो साइन बदल जाएगा और x 1 से छोटा और -1 से ग्रेटर ही होगा। सो <=1 आप चेक भी कर सकते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है आप देखेंगे तो x जो है -1 से 1 को बिलोंग करेगा। ऐसे ही tan इनवर्स में उसकी रेंज डोमेन को बिलोंग करेगा, tan इनवर्स की, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। और कॉसेक में ये ग्रेटर हो जाता है। क्यों होता है उसका रीजन जरा समझिए। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x की, जो x होगा वो tan इनवर्स की डोमेन को बिलोंग करेगा ना, तो x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स। बट अगर आप सेकंड केस देखें तो ऑफ कोर्स जो x होगा कॉसेक इनवर्स की डोमेन को बिलोंग करेगा। अगर आप RHS को देखें तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जो आप r-1, 1 करते हैं, आप इसको ऐसे भी मॉड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे? मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सिंपल सी बात है भाई, 1 से बड़ा और -1 से जो है वो छोटा हो जाएगा, और उसके बराबर भी होगा क्योंकि वैल्यू 1 और -1 भी आती है। तो आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। नाउ अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो अगेन हम एक केस को ले लेते हैं, बाकी भी सेम प्रोसीजर से होगा, जस्ट टू मेक यू फील ओनली। तो अगर हम फर्स्ट केस को लें तो देखिए LHS हमारे पास है साइन इनवर्स -6, है ना। लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स -x कुछ थीटा के बराबर होगा, है ना, जिससे कि मुझे -x मिल जाएगा साइन थीटा, और x जो हो जाएगा मेरे पास माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस का साइन थीटा मेरा x हो जाएगा। सो थीटा हमारा माइनस का x जो है माइनस का साइन थीटा हो गया। अब ध्यान से देखिए -x साइन थीटा के बराबर था, है ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या एडिशनल चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। तो देखो x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा एक ही बात है। नाउ अब देखेंगे साइन को मैं अगेन उस साइड भेज रहा हूं, तो ये मेरा साइन इनवर्स x हो जाएगा माइनस का थीटा, माइनस का थीटा। सो थीटा अगेन मुझे क्या मिल गया यहाँ से, आप देखें अगर, तो थीटा मुझे मिल जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x, और थीटा मेरा क्या था, थीटा मेरा था साइन इनवर्स -x के बराबर। तो देखिए ये अल्टीमेटली माइनस का साइन इनवर्स x आ गया, जो कि हमारा RHS था। तो ऐसे हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ किया। तो ये प्रॉपर्टीज केवल और केवल आपको फील कराने के लिए हम कर रहे हैं ना। हमने देखा कि अभी माइनस बनाना है ना, माइनस बनाना है, तो इसलिए थीटा जो हमने माना है उसको हमने माइनस का साइन इनवर्स x बनाना था, तो हमने वो बनाया। नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब हम अगेन नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स ये कहीं ना कहीं एक जैसे बिहेव करते हैं जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स ये कहीं ना कहीं एक जैसे बिहेव करते हैं। इसका थोड़ा सा आपने माइंड में ध्यान रखना है। तो अब नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम, थर्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अब कॉस इनवर्स अगर -x हो जाए
तो ये बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ऑफ कोर्स x जो होगा कॉस इनवर्स की डोमेन को बिलोंग करेगा, तो x जो बिलोंग करेगा वो -1 से 1 बिलोंग करेगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस x जो है वो लेसर देन 1 होगा, है ना, नॉट लेसर, ग्रेटर देन 1 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। 1 एक्चुअली यहाँ पे लेसर आएगा, सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो x बिलोंग होगा -1 से 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस x लेसर देन 1 होगा, है ना। ये 1 से लेस, -1 से ग्रेटर, उसी की बीच आएगा, सो लेस देन इक्वल टू 1, है ना। ना ऐसे ही सेक इनवर्स -x हो जाए, सेम पाई माइनस सेक इनवर्स x के बराबर होगा, और x जो है वो बिलोंग करेगा r माइनस -1 to 1, है ना, जो उसकी डोमेन है। देन कॉट इनवर्स -x अगर हो जाए तो वो अल्टीमेटली पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है, और x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर्स को, है ना। तो अगर हम यहाँ पे चेक भी करें, आप चेक भी कर सकते हैं कि जो हमने डोमेन्स यहाँ पे ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट ली है, क्योंकि उसी को डोमेन को ही बिलोंग करने वाला है। सो वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये तीनों फंक्शंस एक जैसे बिहेव करते हैं, और ये तीनों फंक्शन साइन कॉसेक और टेन ये एक जैसे बिहेव करते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं, देखो अगेन जस्ट टू मेक यू फील, आप समझ सके, तो फर्स्ट केस प्रूफ करते हैं। तो देखो LHS हमारे पास है कॉस इनवर्स -x। अब ये किसी एंगल के बराबर होगा, है ना, तो लेट कर लेते हैं कि ये किसी थीटा के बराबर होगा। तो अगर मैं कॉस इनवर्स को ट्रांसफर करूं तो -x बराबर होगा कॉस थीटा के, और x बराबर होगा माइनस के कॉस थीटा के। अब देखो, क्या मैं माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ? प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव ही होता है, तो एक ही बात है, हम एक जैसे लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगेन कॉस को वहां अगर ट्रांसफर कर दूं तो कॉस इनवर्स x बन गया, और ये क्या बना? पाई माइनस थीटा। तो थीटा जो है मेरा वो क्या बना? पाई माइनस कॉस इनवर्स x, और थीटा क्या था? कॉस इनवर्स माइनस x, विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस x। तो LHS और RHS हमारा देखिए क्लास इक्वल हो गया, और यहीं से हमने प्रॉपर्टी को प्रूफ कर डाला। तो ऐसे ही आप बाकी प्रॉपर्टीज को भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। तो आई होप आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ रही है। अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है पॉज भी कर सकते हैं और दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार अगर आपने फील कर दिया, वो इनिशियल बिलीफ सिस्टम अगर आपका जग गया, तो बहुत हलवा कंसेप्ट है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आने वाला है आपको, और हम देखेंगे एक नया तरीका वैलिडेशन का भी, कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये हमने 3 सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे फोर्थ जो सेट है प्रॉपर्टीज का, उसको देखने वाले हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको देखें अपनी टेक्स्ट बुक में भी, तो फोर्थ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी आपको दी है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में प्रॉपर्टी क्या है। देखिए, अब हम बात करेंगे फोर्थ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को। तो देखो इसमें क्या है, साइन इनवर्स अगर x हो प्लस कॉस इनवर्स अगर x आप ऐड कर दें, तो वो हमेशा π/2 के बराबर आएगा। ये ध्यान आपने रखना है, बट शर्त ये है कि x जो है वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के डोमेन में आना चाहिए, तभी तो ये प्रॉपर्टी लग पाएगी। तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में हमेशा। अगर कभी x सपोज ऐसा दे दे, भैया बताओ साइन इनवर्स 7 प्लस कॉस इनवर्स 7 की वैल्यू, आप आंख बंद करके π/2 मत लिख लेना भाई साहब, गलत हो जाएगा। 7 तो साइन इनवर्स में पॉसिबल ही नहीं है, 7 तो कॉस इनवर्स में पॉसिबल ही नहीं है। भाई प्रॉपर्टी तब लगती है ना जब वो होल्ड कर सके। बट इस प्रॉपर्टी, बाय द वे, पहले आप मुझे ये बताइए, प्रॉपर्टी बेसिक चीज होती है, प्रॉपर्टी किसी के अंदर तब होगी ना जब वो उसको होल्ड करने की क्षमता रखता हो।
कैपेसिटी रखता हो तभी तो वो प्रॉपर्टी दे पाएगा। अब भाई मान लो हीट की प्रॉपर्टी है, ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को झेल ही नहीं सकता है, तो प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी उसके अंदर? वही चीज है कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स तो ठीक है, बट एक्स तो डिफाइन होना चाहिए ना। तो एक्स जो है -1 से 1 के बीच होगा। ऐसे ही tan और cot में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर आप करें तो वो हमेशा π/2 के बराबर होगा, बट सब्जेक्ट टू कि एक्स जो है रियल नंबर्स को बिलोंग करे, है ना, उनकी डोमेन्स में आए। एंड कॉसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स ये π/2 के बराबर होगा, बट अगेन सब्जेक्ट टू जो है एक्स बिलोंग करेगा किससे? -1 से 1, है ना भाई, r -1 से 1 को बिलोंग करेगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मॉडुलस एक्स है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसको आपने ध्यान में रखना है। अब अगेन इसको प्रूफ देखते हैं हम थोड़ा सा। तो अगर आप ध्यान से इस चीज को देखें, सपोज हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये है हमारे पास, है ना। अब देखो मैं लेट कर लेता हूं कि साइन इनवर्स एक्स ए के बराबर है, सपोज, है ना, कोई एंगल है दैट इज ए सपोज। तो यहां से अगर आप देखो मुझे ए मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा साइन ए, है ना भाई, मैं साइन को वहां ट्रांसफर कर देता हूं तो एक्स मुझे साइन ए मिल गया। क्या मैं साइन ए की जगह कॉस π/2 माइनस ए लिख सकता हूं? आपने 10th क्लास में बेसिक प्रॉपर्टी सीखी और इसका 11th में इलेबोरेशन सीखा है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि π/2 की जो वर्टिकल जो एक्सेस होता है वो एंगल्स को बदल देता है। और क्योंकि सेकंड में आ रहा है, साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है, तो मैं कर सकता हूँ, कोई डिफरेंसेस मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब एक बात समझो, मैं कॉस को वहां ट्रांसफर कर देता हूं तो भाई ये मुझे कॉस इनवर्स एक्स मिल गया, और ये क्या मिला? π/2 माइनस से। अब ए को वहां ट्रांसफर कर देता हूं तो क्या मिला मुझे? ए प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ए किसके बराबर हमने माना था? साइन इनवर्स एक्स के। और आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यहां से π/2 रेडियन के बराबर हो गया। सो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने प्रूफ कर डाला। भैया कर सकते हो क्या? हलवा है ना, हो जाएगा ना, कोई बड़ी बात है क्या? सिंपल सी बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। बस माइंड चलाना है। हमने देखा भाई साइन है, मुझे कॉस लाना है, क्या कोई ऐसा रिलेशन है? और हमने देखा रिलेशन π/2 में ही आ रहा है, तो हमने वही लगा दिया भाई साहब सीधा, और हमें इजीली मिल गया कंसेप्ट। तो ऐसे आपने प्रोग्रेसिविटी के साथ सोचना है और एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ चीज़ों को समझना है। तो हमने फोर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो 4 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है। अब हम 5th सेट ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले, जो 5वां सेट है प्रॉपर्टीज का। तो लेट्स डिस्कस 5th सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए मैं फिर कहता हूँ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले और जो आईटीएफ के फॉर्मूलेज हैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ चेन सिस्टम। एक चेन सिस्टम है पूरा, जहाँ से चलोगे वहीं आओगे, और रास्ते बहुत सारे हैं जाने के, लेकिन आना उस इन्फिनिटी में ही है अगर फिलोसफिकली देखें। तो मैं फिर कह रहा हूँ वही है, बस अब थोड़ा सा समझ के चलना है, बस थोड़ा सा हॉराइजन को बढ़ाना है, माइंड के इस वेलोसिटी, इस स्कोप को बढ़ाना है। सो आपने एक फॉर्मूला 11th क्लास में सीखा था, अगर आपको याद हो, tan x प्लस tan y, tan x प्लस वाई का फॉर्मूला आपने सीखा था, अगर आपको याद हो। क्या था फॉर्मूला? tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। सिंपल फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो अब जो फॉर्मूला हमारे पास 12th क्लास में है वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो देखो उन्होंने क्या लिया,
इन क्वांटिटीज को लिया है भाई साहब। तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देख लो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड फॉर्मूला है कि नहीं है, क्योंकि जब tan राइट हैंड साइड जाता है तो इन्वर्स ही हो जाता है। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला कहीं मेल खा रहा है, कहीं ना कहीं मेल खा रहा है। सो ये है मेन लॉजिक बताने का। और ऐसे ही माइनस के भी साथ है, जो आपने tan x माइनस वाई सीखा था सेम चीज़ है। ओके, शर्त क्या है इस फॉर्मूले में? जाहिर सी बात है कि भाई जो एक्स वाई होगा वो हमेशा लेस होगा 1 से, तभी डिफाइन होगा। और एक्स वाई यहाँ पे दोनों ग्रेटर होंगे 0 से। ये आपने इसमें ध्यान रखना है, इसका ध्यान आपने रखना है। तो फॉर्मूले और हैं, हालांकि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में केवल इतना ही दिया हुआ है, बट मैं आपको फिर भी बताऊंगा, क्योंकि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, वो होनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला और है, वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और वो है आपका पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें क्या होगा, एक्स वाई तो लेस देन 1 होगा, तभी नीचे की क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी, और एक नेगेटिव होगा, या तो x लेस होगा 0 के या y लेस होगा 0 के, कोई ना कोई एक नेगेटिव होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी नेगेटिव बनानी है। तो इसकी हिंट क्या है, पाई कब प्लस करना है, जब ऊपर की क्वांटिटी नेगेटिव हो। किस क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, इस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जो कोर फॉर्मूला है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब ऊपर की क्वांटिटी नेगेटिव हो और नीचे की जब पॉजिटिव हो, तब पाई ऐड होता है। बेसिक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। एक और फॉर्मूला क्या है, और ये वाला कब लगाना है, जब ऊपर की पॉजिटिव हो और नीचे की पॉजिटिव हो, और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट वाला ही लगता है, आपकी बुक में भी फर्स्ट वाला ही भी। एक और फॉर्मूला है, सीख लीजिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस भी। कई बार ऐसा हो जाता है, बोर्ड पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हालांकि बोर्ड बहुत रेयरली देगा, इनफैक्ट देगा ही नहीं अगर मैं कहूँ, बट फिर भी अगर 1% आ जाए तो इसमें आपको सीखना है, और करना वैसे कुछ भी नहीं है ज़्यादा। उसका अभी मैं रीज़न भी बताऊंगा, चिंता मत करिए आप। तीसरा फॉर्मूला है इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और वो है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे ये वाला कब लगाना है माइनस पाई का, जब दोनों ही नेगेटिव हो, ऊपर का भी और नीचे का भी। मतलब क्या है कि एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाए और x लेस हो जाए 0 के, y लेस हो जाए 0 के, तब ये वाला फॉर्मूला आपने लगाना है। अब हमने ऐसा क्यों किया, ये पाई को जोड़ना, माइनस पाई को जोड़ना हमने क्यों किया, इसको थोड़ा सा समझेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको समझाऊंगा। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ उतना रेलिवेंट नहीं है, बट आपकी समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेट्स अज्यूम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने का प्रयास करते हैं। सो थोड़ा सा इसको देखेंगे आप, थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे, तो लेट्स हैव अ लुक। ओके, थोड़ा सा इसको हम ग्राफिकली समझेंगे तो आपको समझ में आने का प्रयास होगा। देखो देखो, ये हमारा ग्राफ है ना। तो आपको एक बात पता है कि जो RHS है फॉर्मूले में, वो क्या है, tan इनवर्स समथिंग है ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ फॉर्मूला है, tan इनवर्स समथिंग है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला किस उसमें है, फॉर्मूला कुछ ऐसा है ना, tan इनवर्स समथिंग प्लस tan इनवर्स समथिंग बराबर tan इनवर्स समथिंग, फॉर्मूला कुछ ऐसा है। तो जाहिर सी बात है, जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा आंसर आ रहा है, वो tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। और tan इनवर्स की रेंज क्या है आपको पता है अच्छे से, π/2 से -π/2 के बीच की है ना, इंक्लूडेड नहीं है π/2 -π/2, तो ओपन इंटरवल में। तो रेंज जो है कुछ ऐसी है, देखो रेंज जो है कुछ ऐसी है। तो जब तक और जब तक
हमारा ये क्वांटिटीज, कौन सी क्वांटिटी, वही x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। जब तक ये फर्स्ट डोमेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वो रेंज में आ रहा है। बट जिस समय वो क्वांटिटी जो है वो यहाँ हो जाए, कहीं यहाँ आ जाए, मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, वही जब एक चीज़ नेगेटिव हो जाए एक चीज़ पॉजिटिव हो जाए, अगर आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे हो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज में लाने के लिए, इस चीज़ को, इस एंगल को इस रेंज में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेंज में लाने के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। देखो मुझे यहाँ आना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्लॉकवाइज 180 डिग्री ऐड कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने क्लॉकवाइज, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में थे, है ना, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लॉकवाइज पाई को ऐड किया। और आपको एक बात अच्छे से पता है, जब भी हम एंगल क्लॉकवाइज बनाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो हमने क्या किया, माइनस पाई को ऐड कर दिया एक केस में, सपोज एंगल मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मतलब वो tan इनवर्स कुछ जो है वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्वांटिटी आ रही है, यहाँ आ रही है, मान लो वो क्वांटिटी इस बार यहाँ आ गई, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई, कुछ ऐसी आ गई, है ना, कुछ ऐसा आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मैं 180 जाऊंगा, और इस बार देखो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, और आपको पता है जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल हमेशा पॉजिटिव बनता है, तो इसलिए हमने क्या किया, पाई को ऐड कर दिया। तो ये बेसिक रीज़न है कि माइनस पाई को हमने क्यों ऐड किया और पाई को हमने क्यों ऐड किया उस क्वांटिटी में, किस क्वांटिटी में, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई में, ताकि वो क्वांटिटी उस रेंज में आ सके, है ना, ताकि वो उसको रेंज में ला सके। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था इसका। मैं फिर कह रहा हूँ इतना रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल आप वो शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कि जब ऊपर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए नीचे की पॉजिटिव रहे तो ये आप करेंगे, और जब ऊपर की नेगेटिव हो जाए नीचे की क्वांटिटी भी नेगेटिव हो जाए तो ये आप माइनस पाई को ऐड करेंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। दिस इज द बेसिक रीजन फॉर दीज थिंग्स, इसका आपने समझ के चलना है इसको, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही इसका सेकेंड फॉर्मूला, वो ये tan x माइनस वाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वही बेसिक फॉर्मूला। कंडीशन क्या है कि भाई एक्स वाई लेस होगा, एक्स वाई जो होगा ग्रेटर होगा 1 से, जाहिर सी बात है एक्स वाई ग्रेटर होगा तभी वो नीचे की क्वांटिटी पॉजिटिव रह पाएगी, और अगेन एक्स वाई से बड़ा होगा तभी ऊपर की क्वांटिटी पॉजिटिव रह पाएगी, क्योंकि हमने दोनों को ही पॉजिटिव बनाना है यहाँ पे, जो हमने अभी सीखा। देन इसका दूसरा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या हो जाएगा, पाई ऐड कर दोगे, पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कब लगाना है, पाई को कब ऐड करना है, जब ऊपर का तो पॉजिटिव रहे, मतलब x तो ग्रेटर होगा y से, बट नीचे का नेगेटिव हो जाए, मतलब जो एक्स वाई है वो जो है एक्स वाई ग्रेटर हो जाए -1 से। जब वो -1 से बड़ा हो जाएगा तो अल्टीमेटली नीचे की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। एंड तीसरा फॉर्मूला दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, उसमें आप माइनस पाई कब ऐड करोगे, इसमें tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में कब ऐड करोगे, अगेन जब आपका ऊपर का भी नेगेटिव हो और नीचे की क्वांटिटी भी नेगेटिव हो। इसका मतलब कि y ग्रेटर हो जाए x से
और एक्स वाई ग्रेटर हो जाए -1 से, जब ये दोनों ही केसेस आ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। अगेन कह रहा हूँ केवल फर्स्ट वाले में प्राइमरी फोकस रखिए। जो फर्स्ट वाला हमने सीखा इसी पे आप अपना प्राइमरी फोकस रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी जनरली फर्स्ट फॉर्मूले तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। सेकेंड और थर्ड को एक्सप्लेन करने का लॉजिक केवल यही था कि आपको एक अवेयरनेस हो, बिकॉज अवेयरनेस इज द बेसिक की टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हॉलिस्टिकली, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। देखिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम लास्ट जो फॉर्मूला है, लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो बहुत इजी है, समझ के चलना। आपने एक फॉर्मूले पढ़े थे। अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं, आपकी हिस्ट्री में चलते हैं, 11th क्लास में चलते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको याद हो, tan 2x का। ऐसे ही आपने एक sin 2x का फॉर्मूला सीखा था और cos 2x का फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था जरा बताना। इसमें आपने पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, पढ़ा था ना। sin 2x में आपने tan की टर्म्स में पढ़ा था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x में आपने पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये आपने कुछ बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। अगेन जो अब आप 6th क्लास 12th क्लास पर जो आप सीख रहे हैं वो ये वाला है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो अब देखिए, कंपेयर करिए कैसे फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, मतलब कैसे वो एक कनेक्टिविटी देखने को मिल रही है। देखिए 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला, ये 6th सेट ऑफ फॉर्मूला है जो हम अब लास्ट फॉर्मूला सीख रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखेंगे अगर आप, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें देखेंगे आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला विच इज cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जरा दोनों को कनेक्ट करके देखिए, जरा इन दोनों फॉर्मूले को कनेक्ट करके देखिए, आपको एक रिलेशन कहीं ना कहीं समझ में आएगा। देखिए रिलेशन कहीं ना कहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे tan है तो यहाँ tan इनवर्स आया, यहाँ पे साइन था साइन इनवर्स आया, यहाँ पे cos था cos इनवर्स। ये क्वांटिटी अल्टीमेटली बाकी की जो हम यहाँ भेज रहे हैं ना, तभी तो 2 tan इनवर्स x बचेगा कहीं ना कहीं, और साइन फिर यहाँ आ जाएगा, tan इनवर्स x वहाँ चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। अगर आप कंपेयर करके देखो, ऑब्जर्वेटरी स्किल्स का इस्तेमाल करो, तो यही है, एक रिलेशन बनता हुआ दिखता है बस। और यही देखो बेसिक इसका स्ट्रक्चर है, और कुछ आप और किसी भी तरीके से इसको नहीं समझ सकते हो, बस फील करके, कनेक्ट करके, ऑब्जर्व करके ही देख सकते हो। अल्टीमेटली यही सक्सेस है इसका। बस अगेन कुछ कंडीशंस होंगी भाई। ऑफ कोर्स x इस केस में, इस वाले केस में जो x होगा, जरा देखिए जो x होगा, अब देखो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हमें देखिए अल्टीमेटली x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, वो कहीं ना कहीं फंक्शन पे तय होता है ना, फंक्शन पे डिटरमिन होता है। अब ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक वैलिड क्वांटिटी चाहिए। तो ऑफ कोर्स x हमेशा पॉजिटिव आने वाला है ना, और x मुझे 1 से छोटा भी रखना है, तो x जो होगा -1 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर मैं -1 से ग्रेटर रख दूं, मतलब उससे छोटा रख दूं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पीछे माइनस वेट कर रहा है। ऐसी 1 से ग्रेटर रख दूं, पॉजिटिव ही रहेगा, पीछे माइनस वेट कर रहा है, तो 1 के बीच की क्वांटिटी आएगी x की, अगर देखा जाए तभी फंक्शन वेल डिफाइंड होगा। बेसिक कंडीशन है, बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप सेकंड को देखें, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीछे प्लस है तो जाहिर सी बात है, साइन इनवर्स है तो उसकी डोमेन में आएगा, तो यहाँ पे मॉडुलस x जो है वो लेसर देन 1 होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगेन x वेल डिटरमिन है। बट यहाँ पे क्योंकि कॉस इनवर्स है,
उसकी भी सेम डोमेन होता है -1 to 1 के बीच, बट क्योंकि वो कभी 0 से लेस होगा ही नहीं, कि स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा हमेशा, तो इसलिए जो है x यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा। बेसिक स्ट्रक्चर्स है। तो अभी तक हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस करे। अब जो लास्ट फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसे 11th क्लास के फॉर्मूले से आप उसको ला सकते हैं। देखिए सब इंटरकनेक्टेड है, बड़ा इजी है, बस अप्रोच की बात है, वो कनेक्टेड मैथमेटिक्स की बात है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था और मैं उसी से डिराइव करूँगा ये इन्वर्स का फॉर्मूला। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? tan 2x का फॉर्मूला या tan 2 थीटा का फॉर्मूला। वो क्या था? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये पढ़ा था आपने, ये फॉर्मूला आपने डिस्कस किया था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, थीटा जो होगा tan इनवर्स x के बराबर होगा। भाई tan इनवर्स समथिंग कुछ एंगल देगा, तो मैं थीटा की जगह ये रख सकता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा? tan 2 tan इनवर्स x। अब देखो अगेन ये tan 2 थीटा बन गया, तो क्या बन जाएगा? ये 2 tan थीटा, दैट इज tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है मेरा यहाँ पे अभी? tan इनवर्स x है, इट इज tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x अगेन। अब देखो 2 tan इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स x x होता है, अभी हमने सीखा था। तो ये 2x बन गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो ये जो फॉर्मूला है कुछ ऐसा बना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये टू tan इनवर्स x की वैल्यू ये आ गई। अब अगर आप tan को वहां शिफ्ट कर दें तो देखो जो अभी हमने सीखा 2 tan इनवर्स x बन गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड भाई साहब, हेंस प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली अगर आप ये करना चाहें सिमिलरली, तो ये हमने ऐसे प्रूफ कर दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं है, tan इनवर्स x थीटा की जगह डाल दिया और उससे ये फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। सेम गोज टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप लाना चाहें, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप लाना चाहें, तो आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आपने बस थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल देना है बस। अल्टीमेटली जो 11 के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का, उसमें ये डाल दीजिएगा। सेम डेरिवेशन ये वाले जो भी हमने फॉर्मूले की सीखी ये आ जाएगी, बस थीटा की जगह tan इनवर्स x डाल दीजिएगा जैसे हमने अभी इसमें सीखा। तो मैं वही कह रहा हूँ, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ उसी से डिराइव्ड है, बस अल्टीमेटली आपको समझने की बात है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हमने आज डिस्कस करे इस वीडियो लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे चीज़ें घूम रही है। मैं समझता हूँ थोड़ा बर्डनसम है, बट एक बार अगर आपने जान लिया और वो पाई माइनस पाई का कंसेप्ट जान लिया तो बहुत इजी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।